बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के हवाले से है। खुफिया मुलाकात, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने इनकार कर दिया। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और 2 हमारी अदालती ख़बरें हैं। एक ख़बर का प्रॉमिस मैंने कल रात के वीडियो लॉग में किया था कि जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो फैसला है 7 मई का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने नज़रसानी दायर कर दी है। तो इस नज़रसानी में उन्होंने रिव्यू का पॉइंट क्या लिया है, नुक्ता क्या लिया है, मुख्तसर सी डिटेल इसकी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें जरदारी कार्ड चल गया। ये जरदारी कार्ड चलने की कहानी क्या है, रिजर्व सीट में, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये खबर रह गई, पाक अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तसर सी खबर है, आखिर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो 7 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो फैसला है जिसमें इंट्रा कोर्ट अपीलों को एक्सेप्ट किया गया, ये 7 मई का फैसला और 1 माह के अंदर आप नज़रसानी दायर कर सकते हैं। तो 1 माह से भी कम वक्त में, यानी 7 जून को 1 माह की मियाद मुकम्मल होनी थी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इस फैसले को नज़रसानी में चैलेंज कर दिया है। और जो नज़रसानी साबिक जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दायर की है आर्टिकल 188 के तहत, उसमें उन्होंने रिव्यू के 7 ग्राउंड्स लिए हैं। मुख्तसर सी डिटेल ये है कि नज़रसानी की दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो फैसला है 7 मई का, इसमें FB अली केस का जो फैसला है उस पर इन्हिसार किया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने FB अली केस का फैसला दिया था तो उस वक्त मुल्क में 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू था। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि FB अली केस का जो फैसला है वो मतरूक हो चुका है, उस पर अदालत को इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला देते हुए डिपेंड यानी इन्हिसार नहीं करना चाहिए था। दूसरा इसमें नुक्ता ये लिया गया है कि एक तरफ तो अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट में बुनियादी हकूक मिलते हैं, दूसरी तरफ जो है वो राइट ऑफ अपील की भी पार्लियामेंट को, हुकूमत को जो है वो सिफारिश कर दी गई। और इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती फैसले में जो लिखा गया कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो फसादी हैं, वो कानून शिकन हैं, ये अलकाबात देने से उन मुल्ज़मान के जो केसेस हैं उनके ट्रायल पे क्या असर पड़ेगा। वैसे अगर ये अदालत ये बात ना भी लिखे, वैसे तो अदालती फैसले में बात कही जाती है कि देखें कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई करके अपना आज़ादाना फैसला देगी। इन ऑब्जर्वेशन को कोई वक़्त नहीं होती। लेकिन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो क्या थे, फसादी नहीं थे? क्या उन्होंने कानून नहीं तोड़ा था? क्या उन्होंने दंगे फसाद नहीं किए थे? ABC XYZ जो भी है, लेकिन फसाद तो हुआ, दंगे तो हुए, कानून को तो तोड़ा गया। और आगे चल के कहा गया है कि अगर मिलिट्री कोर्ट को आप इंडोर्स करेंगे तो ये उस अदालत का जो जज है वो एग्जेक्टिव होगा। तो 23 अक्टूबर का जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, आयशा मलिक साहबा, जस्टिस शाहिद वहीद और एक और जज साहब थे, उनका फैसला बहाल करने की इस्तदा की गई है। और 7 मई 2025 का जो फैसला है उसको रिव्यू करके सर्टिसाइड करने का कहा गया है। वैसे नाज़रीन, ये पहली नज़रसानी की दरख्वास्त है, एक्सपेक्टेड है कि इस नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ मज़ीद भी रिव्यू पटिशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की जाएंगी। अब नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं। मखसूस नशिस्तों पे मुस्लिम नवाज़ ने अपना जवाब दाखिल करवा दिया था। उन फार्मूलेशंस में, उन गुजारिशात में नून लीग ने क्या कहा था हमने आपको अपडेट किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट, जो फार्मूलेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, उसमें भी कुछ आइनी और कानूनी जो सुकम थे 12 जुलाई के फैसले में उसकी निशानदेही की गई। और कुछ और भी आइन और कानून और रूल से बरखिलाफ जाके जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में लिखा गया उनकी निशानदेही भी की गई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दलाइल और बड़े बेहतरीन अंदाज में ऐसे कि कोई लंबे दलाइल नहीं लिखे, बुलेट्स पॉइंट लिखे हैं कि ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं और एक एक नुक्ता बयान कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल के ज़रिए जमा करवाया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया।
और जो आज़ाद अरकान 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में जीते थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली। और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उस सियासी जमात को मिलनी थी जिसने इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अपनी फहरिस्तें जमा करवाई थी। पीपल्स पार्टी ने यह नुक्ता लिया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग शुरू होने से पहले डेडलाइन के मुताबिक, दी गई मुकर्ररा तारीख के मुताबिक ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिजर्व सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन से डिमांड के लिए कोई अपनी लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी। तो दोनों जमातों की तो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में सबमिट ही नहीं हुई थी। तो कानून ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें उन सियासी जमातों को मिलेंगी जो अपने रिजर्व सीटों की लिस्ट सबमिट करेंगी। तो पीटीआई ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह किया नहीं। तो ये एक बेसिक, एक बुनियादी सुकम ये भी है सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में। और फिर आगे चल के पीपल्स पार्टी ने अपनी गुजारिशात में, अपने दलाइल में ये भी कहा कि ये दलाइल से जो अदालत में बात हुई, जो आर्गूमेंट किया गया, उससे बाहर जाके 12 जुलाई का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। किसी ने भी पीटीआई के रुकन होने का दावा नहीं किया। यानी जो 80 अरकान आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उन 80 अरकान में से किसी ने दावा नहीं किया कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मखसूस नशिस्तों के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक, वो सियासी जमात इलेक्शन लड़े। दूसरा, उस सियासी जमात ने अपनी रिजर्व सीटों की, जो स्पेशल सीटों की जो लिस्ट है, वो इलेक्शन कमीशन में मुकर्ररा डेट पे, जो कट ऑफ डेट है, उस पर जमा करवाई हो। पीपल्स पार्टी अपने दलाइल में ये कह रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के ज़रिए कानून साजी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह करने का अख्तियार है, लेकिन अगर तशरीह की आड़ में अदालत कानून साजी करती है तो ये गैर कानूनी है। तो एक और नुक्ता भी बड़ा अहम है पीपल्स पार्टी का, वो ये है कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो लीव ग्रांट की थी, और लीव ग्रांटिंग का जो ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जिक्र था कि आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल है या मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि केस का जो स्कोप है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक था। जो लीव ग्रांटिंग ऑर्डर है वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात कर रहा है। तो पीटीआई इसमें कैसे फिगर हो जाती है, पीटीआई इसमें कैसे सरफेस हो जाती है? तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अपने फैसले पे आप नज़रसानी करें, और जो 1 मार्च 2024 का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिसमें ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीटों की फहरिस्तें सबमिट ना होने पे और रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पूरी ना होने पे जो दीगर सियासी जमातों में इन सीटों को तकसीम किया गया था, उस फैसले को आप रिस्टोर कर दें। यानी अदालत में पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप रिव्यू करें, और अगर नाज़ ये रिव्यू हो जाता है तो इस सूरत में वो अरकान, वो सीटें, स्पेशल सीट जो कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनमें जो तकसीम की गई थी, एमक्यूएम में जो तकसीम की गई थी, वो मुंतखब जो अरकान असम्बली हैं जिनको वक्त से पहले घर भेज दिया गया था, वो दोबारा से अपने ओहदों पे बहाल हो जाएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी जो खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि जो अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान में आया, जिसमें पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर भी थे, पाकिस्तानी निज़ाद जो है वो ताजर भी थे। ये डेलीगेशन चंद महीने पहले भी पाकिस्तान में आया था, और इस डेलीगेशन ने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी, और मुलाकात का मकसद ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट और खान के माबैन जो दूरियां हैं, जो कशीदगी है, उसको मफाहमत में तब्दील कर सकें। तो इस अमरीकी डेलीगेशन की इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बाद इस डेलीगेशन की अडयाला जेल में खान साहब के साथ भी मुलाकात करवाई गई थी। और इस मुलाकात पे पीटीआई ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, बड़ी तवक्कुआत लगाई थी, लेकिन उन मुलाकातों का और मफाहमत के ऊपर दोनों फरीकैन को, यानी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को लेके आने का जो एक जो सेंट्रल पॉइंट था, वो ये था कि तहरीक इंसाफ को रिव्यू करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है उस पर उसको नज़रसानी करना पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं।
खान साहब ने वो मज़म्मत का जो बयानिया है उसको जारी रखा और ये जो अमेरिकी डेलीगेशन आया था इसकी कोशिशें नाकाम हो गई। अब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 4 माह वाला कि 9 मई के केसेस के फैसले 4 माह के अंदर किए जाएं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की अपीलें 190 मिलियन पाउंड केस में वो मुकर्रर नहीं हो रही। इस दौरान पहलगाम का वाक़या हो जाता है और पहलगाम के वाक़े से पहले खान साहब के कान में ये फूंक मारी गई, खान साहब के कान में ये सरगोशी की कि खान साहब ये जो पाक भारत कशीदगी, ये जो चिंगारी सुलगी है, इस दौरान आप रिव्यू करके फ़ौज की सपोर्ट करें, फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन खान साहब ने, जैसे मैंने आपको रात को बताया, कि एक कान से सुना और खान साहब ने दूसरे कान से निकाल दिया। तो उसके बाद हालात अब खान साहब के लिए मौफिक नहीं हैं, यानी खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अब ये अमेरिकी डेलीगेशन दोबारा पाकिस्तान में आता है और इसका राब्ता होता है अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर और ताजर का अली मीन गंडापुर के साथ, इमरान खान की बहन अलीमा खान के साथ। यानी मैं कह ये रहा हूँ कि ये डेलीगेशन जब पाकिस्तान में आता है, इनका गंडापुर और अलीमा खान के साथ लम्हा बलम्हा राब्ता होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ख़बर यह है कि ये डेलीगेशन 4 दिन अमेरिकन ताजर्स का और डॉक्टर्स का इस्लामाबाद में बैठा रहा। जैसे पहले इनकी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में किसी बड़ी शख्सियत के साथ, अब की मर्तबा इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और मुलाकात ना होने पे ये डेलीगेशन अब लाहौर चला गया है और इस डेलीगेशन ने वापस जाना था। अब लग ऐसा रहा है कि शायद ये इसे अपनी जो क़याम है पाकिस्तान में, उस क़याम को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस डेलीगेशन का ये ख्याल है कि जो सख्त मौक़िफ़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना रखा है, मफाहमत करनी है, सुलह का रास्ता खोलना है, सुलह करनी है, तो इस इम्कान को क्रिएट करने के लिए पहले तो इम्कान क्रिएट करेंगे ना, फिर इम्कान के आगे बात होगी। खान साहब ने जो सख्त मौक़िफ़ ले रखा है, इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से जो माहौल है वो तंग हो चुका है और कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान डेलीगेशन को फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा और वो अपना क़याम जो है वो बढ़ाने जा रहा है। तो खान साहब को फिर पार्टी वाले जाके समझाएं ना, और खान साहब अगर समझ जाएं, खान साहब एग्री हो जाते हैं, खान साहब को जाके फिर कोई और छेड़ देता है, खान साहब फिर वो मुज़ाकरात वाली बात से पीछे हट जाते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो पिछले दिनों दिखाई थी जिसमें DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ये कह रहे थे, जो कि आर्मी चीफ़ के तर्जुमान हैं, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, कि सदके दिल से माफ़ी मांगना पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा, ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि इंतशार की सियासत को छोड़ के अब हम तामीरी सियासत करेंगे और मुज़ाकरात अगर करने हैं तो हुकूमत के साथ करें, सियासी लोगों के साथ करें। और पिछले दिनों अली मीन गंडापुर साहब ने खान साहब को जाके ये पैगाम दिया था कि जो हुकूमत ने मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया है, जो ऑफ़र पेशकश की है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो मुज़ाहमत के बयानिए पे चलूँगा। तो खान साहब इस बयानी पे पहले भी चल के देख चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला और अब तो हालात भी, ज़मीनी हक़ाइक़ भी तब्दील हो चुके हैं, मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और खान साहब की जो मकबूलियत है वो नीचे आ चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत बढ़ चुकी है। बाकी नाज़रीन, पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से खबर ये है कि टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका का पहला बाज़ाब्ता बराह रास्त रब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती जो नुमाइंदे उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में इक़्तिसादी तावन और जो टैरिफ व तिजारती उसमें जो रुकावटें हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया और इस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ है कि जो तकनीकी सतह पे रुकावटें हैं उस पर तफसीली मुज़ाकरात जो है वो किए जाएंगे पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से। और इस बात की तस्दीक जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी है कि टैरिफ के मामले पे जो हमने सालसी की, जो पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, कशीदगी बढ़ाने से रोका, जंग बढ़ सकती थी, ख़तरा बढ़ सकता था, तो हम इनके साथ तिजारत करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है टैरिफ के मामले पे वो आइंदा हफ्ते अमेरिका जा रहा है। तो पाकिस्तान तो ट्रंप के किरदार को सराह रहा है, लेकिन जो सीज़ फायर की भीख मांगने वाले हैं, जो सरेंडर मोदी हैं, जो मोदी सरकार हैं,
वो सीज़ फायर करवा के अब डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया भर में कैंपेन चला रहे हैं कि हमने तो सीज़ फायर के लिए अमेरिका से नहीं कहा था, वो तो राब्ते हो रहे थे कशीदगी की वजह से, सीज़ फायर वाली तो कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये हमारे आज के वीडियो लॉग की ख़बरें, उनकी तफसीलात हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो लॉग में दोबारा मिलते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।